टाइडल टरबाइन्स की हेल्प से हम इंडिया में 8000 मेगावाट की बिजली को हम जनरेट कर सकते हैं। अब टाइडल का मतलब क्या है? देखो, आपको ये प्रोसेस तो पता है कि समुद्र में पानी ऑटोमेटिकली बढ़ता है एंड ऑटोमेटिकली घटता है। क्यों? क्योंकि जो मून की ग्रेविटेशन की वजह से समुद्र में पानी ऑटोमेटिकली बढ़ता है एंड ऑटोमेटिकली घटता है। तो हम इसी की हेल्प से हम बिजली को जनरेट करेंगे। कैसे जनरेट करेंगे? देखो, ये जो टरबाइन है इसे टाइडल टरबाइन कहते हैं। इसे समुद्र में बहुत सारे एरिया में इसे बिछाया जाता है। अब जैसे ही समुद्र में क्या होता है, एक टाइम पे पानी बढ़ता है, एक टाइम पे पानी घट जाता है, ठीक है। अब मान लो पानी अभी बढ़ रहा है, तो पानी लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में जा रहा है। तो अभी मान लो पानी बढ़ रहा है। अब जैसे ही पानी बढ़ेगा तो क्या होगा, जैसे ही एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में पानी जाएगा तो ये जो टाइडल टरबाइन है ये मान लो घूम रहा है। कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है? ये अभी मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। पानी जब बढ़ेगा तो ये जो टाइडल टरबाइन है ये क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। ये एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब जैसे ही टरबाइन घूमता है तो टरबाइन के साथ कौन कनेक्ट होता है? इस टरबाइन के अंदर ऑल्टरनेटर रहता है। कौन सा ऑल्टरनेटर, कैसे काम करता है, हम आगे देखेंगे। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट तो समझा लो। तो जब ये टरबाइन घूमेगा तो इसके अंदर ऑल्टरनेटर जो है वो भी घूमेगा। अब जब ऑल्टरनेटर घूमता है तो आपको पता है कि एक बिजली जनरेट होता है। तो इससे 3 फेज का बिजली जनरेट होता है। ये जब पानी बढ़ेगा ये तब हो गया। अब मान लो पानी अब घटना चालू कर रहा है, तो मान लो जब पानी घटेगा तो राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा। अब जैसे ही राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा तो जो टाइडल टरबाइन है ये पहले कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा था? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब एक उल्टी डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर देगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो क्या होगा, तब भी बिजली जनरेट होगा। लेकिन एक दिक्कत है, पता है क्या दिक्कत होने वाला है? जब ऑल्टरनेटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था तब जो फेज सीक्वेंस था, मतलब पहले आर फिर वाई फिर बी होगा। लेकिन जैसे ही ऑल्टरनेटर उल्टी डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तब ये फेस सीक्वेंस जो है ये चेंज हो जाएगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि बी वाई आर ऐसा हो सकता है, लेकिन फेस सीक्वेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। फेस सीक्वेंस को मेंटेन करना जरूरी है। फेस सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का यूज किया जाता है जो कि इस फेस सीक्वेंस को कांस्टेंट रखता है, वो फेस सीक्वेंस को मेंटेन करके रखता है। अगर हम इसको खोलेंगे तो हमें इसके अंदर से एक ऑल्टरनेटर देखने को मिलता है और एक गियर बॉक्स देखने को मिलता है। अगर आप गियर बॉक्स को हटा दोगे तो आप उतना बिजली जनरेट नहीं कर पाओ। ये जो गियर बॉक्स है 1:30 के हिसाब से सेट किया जाता है। मतलब अगर फ्रंट वाला जो शाफ्ट है ये शाफ्ट डायरेक्ट कनेक्ट रहता है, आपका जो ब्लेड है उस ब्लेड के साथ डायरेक्ट कनेक्ट रहता है, ठीक। गियर बॉक्स का जो पीछे वाला शाफ्ट है ये ऑल्टरनेटर के शाफ्ट के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। अगर सामने वाला जो शाफ्ट है वो शाफ्ट अगर एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो पीछे वाला जो शाफ्ट है वो शाफ्ट 30 रोटेशन कंप्लीट करेगा। इसको 1:30 के हिसाब से सेट किया जाता है। अगर सामने वाला शाफ्ट 30 रोटेशन कंप्लीट करता है तो पीछे वाला शाफ्ट 900 रोटेशन कंप्लीट करेगा। नॉर्मली जो टाइडल टरबाइन का जो स्पीड होता है वो 30 आरपीएम के आसपास होता है। अब मान लो जो ब्लेड्स है वो ब्लेड्स 30 आरपीएम पे घूम रहा है, पीछे वाला जो शाफ्ट है वो शाफ्ट 900 आरपीएम पे घूमेगा। तो क्या होगा, जब ऑल्टरनेटर घूमेगा तो बिजली जनरेट होगा। कैसे जनरेट होगा? देखो, यहाँ पर फील्ड कॉइल, ये जो ऑल्टरनेटर ये 3 फेस ऑल्टरनेटर होता है। 3 फेस ऑल्टरनेटर में क्या होता है, एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। स्टेटर में आपको पता है कि फील्ड कॉइल होता है, फील्ड कॉइल के साथ 3 फेस जो वायर होता है वो कनेक्ट रहता है। और इसका जो रोटर होता है ये परमानेंट मैग्नेट का रोटर होता है। मतलब इसका जो रोटर है उसके रोटर के ऊपर परमानेंट मैग्नेट को सेट किया गया है। परमानेंट मैग्नेट का खुद का एक फ्लक्स होता है। जैसे ही रोटर घूमता है तो ये जो मैग्नेट है, ये जो परमानेंट मैग्नेट है ये भी घूमता है। जब परमानेंट मैग्नेट घूमता है तो परमानेंट मैग्नेट का खुद का एक फ्लक्स होता है, आपको पता है। ये फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पर जो स्टेटर का जो कंडक्टर है इस कंडक्टर को कट करेगा। अब जैसे ही परमानेंट मैग्नेट का फ्लक्स इस कंडक्टर को कट करेगा, इसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा एंड वही इंड्यूस ईएमएफ हमें मिलेगा। एक टाइडल टरबाइन से हमें जो बिजली मिलता है तो बहुत सारे टरबाइन को एक साथ कनेक्ट करके हमें जो बिजली मिलेगा वो बहुत ज्यादा बिजली मिलता है, ठीक है। तो इसी के कारण समुद्र में बहुत सारे एरिया को लेकर टाइडल टरबाइन को बिछाया जाता है। जब बहुत सारे टाइडल टरबाइन एक साथ घूमता है तो हमें बहुत ज्यादा बिजली मिलता है। तो टाइडल टरबाइन का वर्किंग प्रिंसिपल यही है, ऐसे ही टाइडल टरबाइन काम करता है। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए सही है
और ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हो तो नीचे वाला जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दो, क्योंकि मैं जैसे ही नया वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहुंच जाएगा।